हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज जो मैंने ये प्रश्न लिया है, यह मैंने प्रश्न के नीचे लिख भी दिया है स्पष्ट रूप से कि यह सन 2001 में आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था और इतने वर्षों के पहले के लिए गए प्रश्न पत्र में से चुनकर मैंने प्रश्न इसलिए लिया है क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाह रहा था कि जो 10 या 20 वर्षों पहले भी जो प्रश्न पूछे जाते थे वह भी घुमावदार प्रश्न होते थे, मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित। और आज भी जो प्रश्न की प्रकृति है वह उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। मतलब यह है कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न घुमावदार होते थे आज भी प्रश्न जो हैं वो घुमावदार ही होते हैं। लेकिन मैं यह जो 2001 की परीक्षा में आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में ये जो प्रश्न 2001 में पूछा गया था, इस प्रश्न को भले ही कितना घुमावदार है, लेकिन इस प्रश्न को मैं बहुत ही आसान विधि से, आसान ट्रिक ऐसा आपको बताऊंगा, वो भी एक सामान्य ट्रिक ही होगा जिसके माध्यम से आप प्रश्नों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक भी बहुत ही साधारण होगी जो कि पूरी तरह से ठीक से समझ आ ही जाए। आज जो प्रश्न लिया गया है उसमें क्या पूछा गया है, इसको एक बार मैं पढ़ ले रहा हूँ कि प्रश्न में जो पूछा गया है, लिखा हुआ है कि एक कन्वेयर बेल्ट 5 मिनटों में 3 टन की दर से सामान पहुंचाता है और एक दूसरा कन्वेयर बेल्ट 2 मिनटों में 1 टन की दर से सामान पहुंचाता है। दोनों कन्वेयर बेल्टों का एक साथ इस्तेमाल करने पर 33 टन सामान पहुंचाने में कितना समय लगेगा। तो यह जो प्रश्न है यह आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो भी मैथ के प्रश्न होते हैं, कुछ तो प्रश्न बहुत ही साधारण मिल जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ज़रूर घुमावदार होते हैं और ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक की ज़रूरत होती है क्योंकि समय बहुत ही कम होता है। मतलब ये कि प्रश्न थोड़ा लंबे पूछे जाते हैं और उनको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मैं इस आपके सामने एक बहुत ही साधारण ट्रिक ही बताऊंगा जिसके माध्यम से आप प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए, पहली लाइन से ही इस प्रश्न को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक कन्वेयर बेल्ट 5 मिनटों में 3 टन की दर से सामान पहुंचाता है। तो यदि 5 मिनट में 3 टन, ठीक है ना, 5 मिनटों में 3 टन का सामान पहुंचाएगा तो 1 मिनट में वह कितना टन पहुंचाएगा? 3/5। तो यहाँ मैं डिटेल लिख देता हूँ कि यहाँ शॉर्टकट में ही मैं आपको बताऊँगा कि 5 मिनट में, ठीक है ना, 5 मिनट में 3 टन पहुंचाता है तो 1 मिनट में आपका पहुंचाएगा 3/5। ठीक, उसी तरह से यहाँ प्लस कर लेंगे कि अब प्रश्न की सेकंड लाइन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं और बहुत ही ध्यान से इसी मेथड पे, ठीक है। और एक दूसरा कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, इसका क्या है मैटर? इसका मैटर यह है कि 2 मिनटों में 1 टन की दर से सामान पहुंचाता है। तो 2 मिनट में 1 टन अगर सामान पहुंचाता है तो 1 मिनट में कितना पहुंचाएगा? 1/2। जस्ट इसी की तरह से तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आगे कि सेकंड बेल्ट का जो मैटर है कि 2 मिनट में 1 टन पहुंचाता है तो 1 मिनट में निकाला जाएगा जब, तो वह होगा 1/2। यहाँ पर प्लस में लिख देंगे 1/2, ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में जो प्रश्न में पूछा गया कि दोनों कन्वेयर बेल्टों का एक साथ इस्तेमाल करने पर 33 टन सामान पहुंचाने में
कितना समय लगेगा। तो दोनों कन्वेयर बेल्टों की बात जब की गई है तो हम दोनों कन्वेयर बेल्टों का मैटर ये जो है वह जोड़ देंगे प्रश्न में कि दोनों 1 मिनट में पहला कन्वेयर बेल्ट हो गया 3/5 और दूसरा कन्वेयर बेल्ट जो है 1/2 टन सामान पहुंचाता है। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का 5 और 2 का आपका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 10। और जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से 10 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और उस 2 का मल्टीप्लाई 3 में जब आप कर देंगे तो 2 3 जा 6 हो गया आपका, प्लस कर देंगे। अब 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो जाहिर है कि 5 आएगा और उस 5 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर इस 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5 आएगा, इसकल टू 6 और 5 को सही प्लस कर देंगे। 6 और 5 को प्लस जब कर देंगे तो ये आएगा 11/10, ठीक है ना, 11/10। तो यह 1 मिनट में, यह क्या हुआ, 1 मिनट में पहुंचाया गया सामान है 11/10 टन। 11/10 टन जो यह सामान की मात्रा है वह सिर्फ क्या है 1 मिनट में, और दोनों बेल्टों के द्वारा पहुंचाया गया है। पहला बेल्ट का हो गया 3/5, दूसरा का 1/2। मैं थोड़ा डिटेल बता दे रहा हूँ जिससे कि आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले, पहली बार बैठने वाले भी जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन्हें किसी प्रकार की इस प्रश्न में दिक्कत ना हो और वो इसी तरह का कोई प्रश्न आए उसे बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो यह हो गया आपका 1 मिनट में 11/10 टन पहुंचाते हैं। अब सीधे सीधे इसी को जस्ट आगे सॉल्व कर लेंगे शॉर्टकट में कि 11/10 टन जब 1 मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट में जब 11/10 टन सामान 1 मिनट में पहुंचाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, 1 टन सामान पहुंचाएंगे इसकल टू यह जो 11/10 है यह क्या हो जाएगा, यह 10 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, 10/11। ये इसको आप इंटू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न में ध्यान से देखेंगे कि दोनों कन्वेयर बेल्टों का एक साथ इस्तेमाल करने पर 33 टन सामान पहुंचाने में कितना समय लगेगा। तो जाहिर है कि अब इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इसके आगे आपको कोई भी दिक्कत प्रश्न को सॉल्व करने में कतई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 टन सामान पहुँचाने में यदि सिंपली तौर पे 10/11 मिनट लगता है तो जस्ट इसका मैं थोड़ा डिटेल लिख दे रहा हूँ, 33 टन का पूछा गया है तो 33 टन का आपको निकालना होगा। तो यहाँ 10/11 हो गया और इंटू 33, 11 से 33 को डिवाइड कर देंगे तो 11 3 जा 33, 3 आया और उस 3 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो इसकल टू हो जाएगा 30 मिनट और ये आपका होगा आंसर। ये जो 30 मिनट है ये जस्ट आपका आंसर होगा, मतलब कि दोनों बेल्टों द्वारा 33 टन सामान पहुंचाने में जो समय लिया गया है वह सही आंसर को काट कर जब निकाल लेंगे तो वह 30 मिनट का समय आएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पर अगर 44 टन सामान पहुंचाने का प्रश्न में पूछा गया होता, यहाँ पर जो प्रश्न में 33 टन सामान पहुंचाने में कितना समय लगा है तो 33 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यदि यहाँ 44 टन, ठीक है ना, 44 टन सामान पहुंचाने में कितना समय लगेगा यह पूछा जाता तो जाहिर है आप सभी जानते हैं कि बस हमें 44 से मल्टीप्लाई कर देते। यदि 100 टन सामान पहुंचाने में पूछा जाता
तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 1010 टन सामान पहुंचाने में समय पूछा जाता तो बस 10/11 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते और उसके बाद जो होता उसको हम सही सही निकाल लेते तो हमारा आंसर आता। यहाँ बस 33 टन सामान पहुंचाने का पूछा गया है, तो 33 टन सामान पहुंचाने में हमें 30 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ आपने देखा होगा कि इस प्रश्न को यदि सही ढंग से, ठीक है ना, सही ढंग से और सही निकाला जाए तो मैं समझता हूँ बस मुश्किल से बहुत स्पीड से निकाला जाए तो 30 सेकंड और बहुत धीमे धीमे भी निकाला जाए तो इस प्रश्न को 1 मिनट तो बहुत ही पर्याप्त है। इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपका 1 मिनट पर्याप्त है। तो ये जो प्रश्न मैंने आज लिया था, यह प्रश्न था 2001 में पूछा गया था, ठीक है। यह प्रश्न जो है सन 2001 में पूछा गया था और इस प्रश्न को लेने का मेरा मकसद जो था वह यह था कि कोई भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसे यह समझाना था कि यदि आप 10 वर्ष या 20 वर्ष के पहले तक के प्रश्नों का यदि आप अच्छे से अध्ययन कर लें, मैथ हो, रीजनिंग हो, तो इस या कोई अन्य भी प्रश्न हो सकता है, तो यदि आप 10 या 20 वर्ष के पहले तक के प्रश्नों का हल भली भांति करना सीख लें, वो भी शॉर्टकट ट्रिक से, तो यह आपके लिए अवश्य फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।